नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज न्यूजेक्स पर। इन दिनों दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, वहां पर फिल्म जो है स्क्रीनिंग हुई है। सिद्धार्थ सौ जी हैं हमारे साथ इंडिया न्यूज पर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सारी चीजें डिटेल में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर। चिरैया बहुत ज्यादा चर्चा में इन दिनों है और जी सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब आप यहाँ पे आने वाले थे, तभी मैंने आपको जब सर्च किया सबसे पहले चिरैया का नाम आया। जी उसके बारे में हर दर्शक जितने लोग आपको देखे हैं सभी जी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों का प्यार मिल रहा है। हम्म। और तो और वो अरुण के किरदार से नफरत कर रहे हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि समाज समझ रहा है कि ऐसी चीज़ गलत है। और अच्छा लग रहा है। इट्स गुड टू बी बैक। मतलब चिरैया के बारे में जो चीजें पहले लोग नहीं दिखाते थे वो चीजें आपने दिखाया है, और ओटीटी पे मतलब इस तरीके की लोग उसको देखना चाहते हैं, बार बार लोग देख रहे हैं और जबरदस्त तरीके से, जैसे यूथ में जो है ना बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जी किस तरीके से जब आपको पता चला कि आप यहाँ पर काम करने वाले हैं, चिरैया का पार्ट है, जी कैसे मिला यहाँ पर, यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मेरे को एक कास्टिंग कंपनी है जिसका नाम रोमिल कास्टिंग है। हम्म। वहाँ पे राम जी हैं। हाँ हाँ। उन्होंने वो हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश कर रहे थे कि इट विल मटीरियलाइज इन अ वे या नहीं, बट ही रीच्ड आउट टू मी फॉर चिरैया एंड I tested for the part and the production liked the takes. Then they sent 2 more scripts. I tested again on the other scripts. जो अब आजकल वो भैया वाला सीक्वेंस वायरल हो रहा है, उसमें से एक वो था कि these are 2 types of man, this is how a man should be. तो वो करा। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई डायरेक्टर सर के साथ, जो है शशांक शाह, जो निर्देशक हैं हमारे फिल्म चिरैया के। एंड पहली मीटिंग से ही वी हिट इट ऑफ ऑन द राइट पाथ एंड हमारी बातचीत हुई एंड वी डिस्कस्ड वेरियस वेज वे वी कुड प्ले आवर ओन एंड बस वहाँ से शुरुआत हुई एंड देन वी शॉट द फिल्म। जब आपने पहली बार, आपको जब स्क्रिप्ट आप पढ़े तो क्या कुछ मन में आया कि हाँ मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सारी चीजें? जी असल में क्योंकि किरदार ऐसा था तो काफ़ी तकलीफ थी। तकलीफ सबसे बड़ी ये थी कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप इसको कैसे पोर्ट्रे करें जिससे इसको आप इंसान ही बनाएं, सिर्फ वो टिपिकल विलेन विलेन ना बनाएं। तो सबसे बड़ा गोल ये था कि इसकी इंसानियत का एस्पेक्ट जिंदा रखना। और अरुण ऐसा इंसान अगर है तो क्यों है, सही बात। तो इस चीज़ पर मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, मैंने काफ़ी वक्त गुजारा मटेरियल के साथ। उसमें मैं पढ़ता गया, काफ़ी चीज़ें डिस्कवर होती रहीं। एंड जी इसी सबसे बड़ा गोल ये था कि हम उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करें और वो इंसान ऐसा क्यों है उसमें घुसें, और उसी पे कोशिश थी। अब बाकी तो अब लोग देख रहे हैं। तो दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जी जी बॉक्सी में आप हैं जी, और जिसकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली। हाँ स्क्रीनिंग हुई है उसकी और जी काफी तारीफ भी उसकी भी हो रही है। जी जी हॉरर फिल्म है, क्या कुछ बताएंगे उसके बारे में, बताइए कुछ। जी असल में इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर भार्गव सैकिया हाँ हाँ हाँ। एंड लॉरेन मोशन पिक्चर्स ने इस पिक्चर को बनाया है। इंडी हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म है और थैंक यू टू द दिल्ली गवर्नमेंट की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है दिल्ली में पहली बार। फिल्म फेस्टिवल हुआ जी है। तो अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जहाँ फिल्म फेस्टिवल हो सकता है, तो हम लोग की पिक्चर यहाँ स्क्रीन हुई है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी पिक्चरों को इनवाइट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं स्क्रीन करने के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड स्पेस एंड होपफुली इस साल के एंड तक वो निकल भी जानी चाहिए इन सिनेमा हॉल्स और ओटीटी, तो आप लोगों को भी जल्दी देखने को अच्छा मिलेगी। सिद्धार्थ भाई, ये चर्चा हो रहा था कि जैसे फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसके फायदे क्या होते हैं, जैसे दिल्ली में पहली बार हो रहा है जी जी तो इसका मोटो क्या होता है? तो फिल्म फेस्टिवल जगह जगह पे होता है बिल्कुल, हमेशा। असल में फिल्म फेस्टिवल का मोटिव ये होता है कि वैसे फिल्में जो इंसान यूजुअली हॉल्स में टिकट खरीद के नहीं देख पाए, या फिर ऐसी टाइप की पिक्चरें जो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाते हैं, उस स्केल की नहीं होती हैं, उस प्रोडक्शन की नहीं होती हैं, वैसे लोग आए और इस फेस्टिवल का हिस्सा बने और उनकी पिक्चरों को इंडिपेंडेंट स्पेस में उनको एक बढ़ावा मिले और पिक्चरें बनाने का, जो हमारे स्पेस से आ रहे हैं बुक्सी के लिए जैसे। तो वैसी फिल्मों के लिए एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे आप एक 10 दिन एक हफ्ते के लिए अलग अलग पूरी दुनिया के सिनेमा को अलग अलग दुनिया की जगहों से ऐसी पिक्चरें उठा के लेके आते हैं जो देखें। जैसे कि हालांकि एकेडमी की अवार्ड की पिक्चरें होती हैं वो हॉल में रिलीज होती हैं तो वहाँ पे उन्हें देख पाते हैं। कई पिक्चरें जो रिलीज ही नहीं हो पाती हैं लेकिन बहुत ही सुंदर होती हैं और वो ऐसा इंटेंट होता है कि लोग उसे देख पाए, तो वो लोगों तक पहुंचाने का जरिया होता है ऐसा फिल्म फेस्टिवल। सर सिद्धार्थ भाई, जो आजकल डिजिटल दौर चल रहा है, जी जैसे जी ओटीटी का जमाना है,
तो कितना ज्यादा ये आसान हो चुका है? क्या अब हर कोई जो एक्टर बनना चाहता है वो बन पा रहा है? जी, ऐसा तो नहीं है। हम्म, आसान काम तो तब होता है जब आपको काम करना आ जाए। क्योंकि क्योंकि मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि यूट्यूब पे कई लोग काम करके वो मुकाम पार ले रहे हैं अब। जी जी बिल्कुल, जैसे मिस्टर भुवम भाम है, हाँ हाँ। उनकी अभी सीरीज आ रही हैं 2-2, उन्होंने धर्मेटिक के साथ और धर्मा के साथ फिल्म करी है अभी, जो रिलीज होंगी हाल में। और एक वेब सीरीज है जो अमेजोन प्राइम पे भी आने वाली है उनकी, हाँ। एंड ही इज ग्रोन फ्रॉम यूट्यूब। तो वही। ऐसा तो बहुत ही बढ़िया स्पेस है कि आप कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी कोने में दुनिया के, और खुद के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो सकते हैं एंड इवेंचुअली फिल्म तक आ जाएं। सो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेर यू कैन बी क्रिएटिंग कंटेंट टुवर्ड्स अ सर्टेन ऑडियंस एंड yes, if you want to do film, very welcome, you're more than welcome, you're like any other actor who is treated as an artist and is given that respect to come and be a part of the movies. अच्छा, बॉक्सी पे हम लोग आते हैं, जब शूट चल रहा था, हॉरर फिल्म है वो, जी जी। तो क्या कुछ डर सा नहीं लगा आपको कि नहीं नहीं मतलब बिल्कुल, हम लोग थे नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, हम अच्छा, लोग, वहां पे शूट हुआ ये? जी जी, सिक्किम में शूट हुई है अरे वाह। पिक्चर। द फिल्म इन एंटायरिटी इज शॉट इन सिक्किम, और कुछ पार्ट्स शूट हुए दार्जिलिंग में हाँ और असम में। हाँ नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर है ये। हाँ और हम वहाँ पे 2 साल के गैप में 2-2 महीने के लिए गए थे, 4 महीने के लिए। हाँ। एंड जब आप ऐसा कुछ बना रहे होते हैं जिसका स्पेस ही ऐसा रहता है, हॉरर सुपरनैचुरल, तो पढ़ते पढ़ते ना आप लोग सब लोग एक वैसे, और शूट भी वैसे ही कर रहे हैं, तो एक वैसे ही स्पेस में पहुंच जाते हैं। तो कुछ नहीं भी हो रहा होता है तो आपको लगता है अरे कुछ हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो थोड़ा डर लगने लगता है, थोड़ा आपका वैसे वाली जोन में चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां हम लोग को अजीब अजीब सपने अच्छा, आ रहे कुछ थे। ऐसा बताइए ना, दर्शक तो सुनना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको लगा कि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन हो गया, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे यहाँ पर। जी, असल में डर तो ऐसे लगा नहीं, बिकॉज आपको पता था कि आप क्या कर रहे हैं, हाँ बट हाँ एक दो इंस्टेंसेस हुए जहां पे लगा कि आपने ऐसा कुछ सुपरनैचुरल यूफोरिक्स ऐसा हाँ, कुछ कुछ चीजें महसूस सच्चाई किया, भी तो मिलती पैरानॉर्मल। होंगी वहां पर। जी जी जी, क्योंकि देखिए जो भी कहिए जंगल है एंड डीप डाउन जंगल है, हाँ तो वहां जाके काफी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन हम पिक्चर बना रहे हैं इसलिए वहां पे थे। हाँ। तो यदि हम वहां थे तो कई बार ऐसा एक महसूस हुआ कि कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ, लेकिन ऑल इन ऑल वहां पे सबसे बड़ा डॉन्टिंग टास्क था एक्शन शूट करना, क्योंकि टेरेन ऊपर नीचे था, जंगल का, हाँ पहाड़ थे। हाँ अब उन पहाड़ों में आप कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं हाँ एंड एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो उस सब को शूट करना, क्योंकि आप सेट पे होते हैं तो सेट पे तो देखिए सारी सेफ्टी आ हाँ, जाती है, तो फिर सेफ्टी आप रहती है सेफ्टी वहां के पे। साथ शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सेफ्टी नहीं थी, हमने सारे प्रिकॉशन के साथ शूटिंग की है, लेकिन डॉन्टिंग हो जाता है नेचुरल टेरेन में शूट करना। फिर अरे। जंगलों में भागना, दौड़ना, कूदना, फिरना, गिरना, पिटना, वो एक डॉन्टिंग टास्क था। तो उसमें काफी हड्डी पसली एक हुई थी। हाँ तो हम लोग रिहर्स करते थे 1-1 हफ्ता गद्दे लगा के, पहले होटल्स में, होम स्टेज में, हाँ हाँ। और फिर जाके जंगल में हम लोग फिर रियल स्पेस में रियल स्पेस। फाइटिंग करते थे हाँ फिर वो। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस था कि रियल टेरेन में एक्शन करना। हाँ। हालांकि इसकी भी बहुत तारीफ हो रही है, लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हॉरर फिल्म लोगों को देखना चाहते जी हैं हमेशा, जी लेकिन आपने जो बनाया, जो आपका किरदार रहा है, लोग बहुत उसे भी पसंद कर रहे हैं। जी, हम लोग जब होपफुली। सर्च करते हैं, जब रिसर्च करने गए, तो आपका नाम हमेशा ऊपर रहा है वहाँ पर जी जी किरदार में, क्योंकि ये आप बहुत अच्छा से किरदार को अपने निभाया है। और जी चूंकि हॉरर हॉरर फिल्म है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। और क्या अब अगला क्या प्लान है आपका? कुछ इसी तरीके का लेके आएंगे आप, या नहीं, ओटीटी अब पे कुछ नया कुछ लाएंगे? अलग लेके आएंगे, कुछ अलग स्पेस में। देखिए चिरैया एक फैमिली ड्रामा हो गया, दो गुबारे एक फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म थी, हॉरर बुक्स ही हो गई, तो अब कुछ एक रोमांटिक स्पेस में उम्मीद है कि कुछ रोम कॉम टाइप कुछ लेके आया जाए। तो उम्मीद है आपको अब एक नए किरदार में देखने को मिलेंगे, होपफुली सून। सिद्धार्थ भाई, ये बताइए कि कहाँ से आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है? मतलब एक होता है ना, क्लिक कर जाना है कि जी मुझे जी एक्टर लाइन में, एक्टिंग लाइन में जाना है। जी, मैं थिएटर करता था दिल्ली हाँ में एज अ हाँ। किड। तो बचपने में जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं और सारी नज़रें आप पे होती हैं, अंधेरा होता है कमरे में और लाइट आप पे पड़ी होती है और सब आपको देख रहे होते हैं, आपको इस किरदार में, तो एक अलग लेवल का एक नशा महसूस करने लगती है आपकी बॉडी। एक यूफोरिया होता है, एक एनिग्मा सा होने लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। आप बॉडी, वो उस समय आप रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या फील कर रही है, बट एक बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। तो वो बढ़िया फीलिंग को लाइफ में मैं चेस करने लगा, और थिएटर करते 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 फिल्म करने लगा, और फिल्म में फिर ये बढ़िया फीलिंग आने लगी शूटिंग करते हुए। तो वो बढ़िया फीलिंग को चेस करना गोल है लाइफ में, कि एक बढ़िया मजा आए जब कुछ शूटिंग करे। जैसे यहाँ भी कैमरा चल रहा है तो एक बढ़िया मजा आ रहा है कि कैमरा चल रहा है, तो एक अलग लेवल का रश आ जाता है बॉडी में। तो वो चेस कर रहा हूँ मैं, और इसीलिए मैं एक्टर हूँ, कि मैं वो रश को सेटिस्फाई करते रहूँ अपने।
टाइम एंड अगेन। अच्छा, आजकल की यूथ ये बोलती है जो लोग थिएटर करके जाते हैं उनको हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो रियल चीज़ रखते हैं। जी तो ऐसा क्या जरूरी है थिएटर करके जाएं? बहुत ज़्यादा फायदा करता है थिएटर से अगर हम लोग रहते हैं तो। जी, जरूरी है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इस थिएटर ने मेरी बहुत मदद की है। क्योंकि मेरे कई उभरते हुए जी सितारे थिएटर से ही बहुत ज़्यादा नाम कमाए जी, हैं। क्योंकि असल में क्या है, जब आप थिएटर करते हैं ना तो आप रूट से जुड़ जाते हैं, आप नींव से जड़ जाते हैं एक्टिंग की, कि एक्टिंग है क्या। एंड प्लस थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, क्योंकि वहां पे एक बार आप स्टेज पे आ गए हाँ तो फिर आप ही हैं और जनता है, और जनता के साथ आपकी तारा तोड़ी है, जिसकी वजह से वो शो या तो हिट होगा या फेल होगा। हाँ हाँ। फिल्म ऑन द कॉन्ट्री इज अ डायरेक्टर मीडियम, जहां पे शूटिंग तो हो गई, उसके बाद एडिटिंग है, बीजीएम है, वीएफएक्स है, फिर जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो एक्टर का काम सिर्फ एक शूटिंग तक का रहता है जब हम पिक्चर शूट करते हैं। तो अगर आप एक्टिंग पर से की बात करें तो वहां कला की हाईएस्ट फॉर्म है थिएटर, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप और ऑडियंस है, और आपको अपने इमोशंस को इमोट करके उनको बहाना है, उनको वो सारी चीजें फील करानी है। सो आई ऑलवेज फील कि एक्टर की नींव ही थिएटर है मेरे हिसाब से। तो अगर आप थिएटर कर लें तो आपका भला होगा लाइफ में, आप और अच्छे तरीके से किरदारों को समझ पाएंगे, परख पाएंगे और निभा पाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा हाल ही के दिनों में जितने स्टार फेमस हुए हैं सब थिएटर लाइन से ही हैं। जी 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 जी, बकायदा। मतलब ये लोग बोलते हैं कि उनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, वो लोग हर एक चीज सीख के जाते हैं। तो आप भी थिएटर से, इसीलिए लोग आपको भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन दिनों। होपफुली होपफुली। तो और इस समय सर बॉलीवुड में धुरंधर कमाल मचाई है, जी जी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बॉलीवुड का कमबैक हुआ है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग आए हॉल में पिक्चर देखें। अगर वो जाएंगे पिक्चर देखेंगे, आप लोग जाएंगे पिक्चर देखेंगे, तो ही तो और पिक्चरें बनेंगी, हाँ। फिर हम आप तक और पिक्चरें लेके आएंगे। हाँ। तो प्लीज जाएं पिक्चरें देखें, तो बहुत ही अच्छी चीज है कि लोग वापस हॉल जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सिनेमा। ऐसे फिल्में लाना जरूरी है क्योंकि काफी दिनों से नहीं आ पा रहा था कुछ ऐसी जी फिल्में, लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए प्यार ऐसा, क्योंकि असल में बात यह है कि जब तक मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंडिया में ना क्रिकेट और सिनेमा ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर इम्बाइब्ड है कम्युनल वॉचिंग के लिए। सबके साथ बैठ के देखो, इंडिया का मैच अकेले देखो भले उतना मजा नहीं आता, जब सब साथ होते हैं तो जो माहौल बनता है मैच देखना बढ़िया होता है। वैसे ही पिक्चर देखने का माहौल मेरे को ऐसा लगता है कि जब सब साथ होते हैं तो वो पिक्चर देख के अलग मजा आता है। आईपीएल देख रहे हैं दिनों? आईपीएल अभी कल ही एमआई केकेआर का मैच था, वो मैं पूरा तो फॉलो नहीं करता हूँ आईपीएल, मतलब लेकिन किस बीच टीम को बीच में सपोर्ट देख लेता करते हूँ। हैं, किसको पसंद करते आईपीएल हैं? में हाँ। अरे मैं इंडिया सपोर्ट करता हूँ नहीं, इंटरनेशनल इसमें ठीक क्रिकेट है आप में। इंडिया सपोर्ट करते हैं, लेकिन जी, इसमें आईपीएल में बताइए कोई एक होगा ना आपका फेवरेट है आईपीएल ये में मेरा। मेरी कोई सच आईपीएल फेवरेट वाले टीम नहीं नहीं। है आप? सी मैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन अरे हूँ, वाह, अरे वाह, तो अरे वाह। मैं उनके लिए सीएसके को जरूर सपोर्ट करते हैं। जिस भी टीम में वो जाते हैं बीच में थोड़ी अलग टीम के लिए चले गए कुछ दिनों में, सीएसके फैन है आप भी हैं? तो मैं सीएसके फैन नहीं हूँ, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी फैन हूँ। हाँ तो मैं उनको देखने के लिए सीएसके को जरूर सपोर्ट करूंगा और करता हूँ उनका मैच देखने के लिए। आप जब यहाँ पे आने वाले थे तो हम लोगों ने मतलब एक बनाते हैं कि यहाँ पे सर्च करें कौन क्या करेगा, तो हमने ये बताया कि सिद्धार्थ सौ जी आने वाले हैं। आप लोग जी, जी। बताइए, कोई सवाल हो तो बोलते हैं लोग कि उनसे पूछिए जरा कि बिग बॉस में जाएंगे क्या वो? जी, ये एक आध क्वेश्चन मेरे को ऑनलाइन भी आया है, पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा लोगों को लग रहा है कि मुझे बिग बोले बॉस। बिग बॉस में अगर उनकी जो उनका किरदार है रियल वाला अगर हम लोग देखें तो और अच्छा लगेगा, ऐसे जी चीजें पसंद करते हैं लोग। असल में क्या है, मैं सिनेमा दिखाने आया हूँ यहाँ, सिनेमा बनाने आया हूँ यहाँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पिक्चरें करूँ और वेब सीरीज करूँ और फिल्म्स करूँ और आप तक पहुँच पाऊँ। तो असल में तो मेरा गोल वही है और उसी माध्यम से आप लोग को मिल पाऊंगा। अच्छा, ये नाम क्यों जोड़ रहे हैं लोग बिग बॉस आपका उससे कि बिग बॉस में जा सकते हैं वो? ये तो आपको लोगों से पूछना चाहिए कि वो लोग क्यों जोड़ रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि क्यों जोड़ रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस में जो लोग जाते हैं अधिकतर जी, वो जी। लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो आप शांत स्वभाव के हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं आप? जी, मैं एक इंसान हूँ, जैसे कि एक इंसान एग्रेसिव होता है वैसे मैं भी एग्रेसिव होता हूँ, जैसे कि एक इंसान शांत रहता है वैसे कि भी मैं भी शांत रहता हूँ। अब किस तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा है, जब थोड़ा और यंगर था तो फिर अग्रेशन की तरफ ज्यादा था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है मैं शांति की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट कई बार ऐसे फेजेस होते हैं, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिससे मेरे को आ जाता है एग्रेशन, और फिर मैं ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि बिग बॉस में लोग ज्यादा एंगर दिखाते हैं, अच्छा, लड़ाई ऐसा है। झगड़ा ज्यादा जी, होता है। मैं ज्यादा रियलिटी टीवी देखता नहीं हूँ, अच्छा अच्छा। तो मुझे असल में पता नहीं है कि द कैसा 50 देखा सिस्टम। आपने? हाँ जी, द 50 देखा आपने? जी नहीं, मैं रियलिटी टीवी नहीं देखता अरे हूँ सर। वाह। मेरा सोर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इज फिल्म सीरीज, शॉर्ट फिल्म, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ। हाँ हाँ।
बट पढ़ाई किताबें पढ़ता हूँ, गाने सुनता हूँ, बट रियलिटी टीवी मैं नहीं देखता हूँ सर। किस एक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि उनसे कुछ सीख सकूं मैं? सर मेरे फेवरेट एक्टर हैं हिंदी में, इंडिया में, मिस्टर रणबीर कपूर। अरे वाह, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। बेमिसाल मैं एक्टिंग उनकी। बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उनकी क्राफ्ट से। जिस तरीके की उनकी चॉइसेस हैं, जिस तरीके की पिक्चरें वो पिक करते हैं और क्या परफॉर्मेंसेस करते हैं, और आज से नहीं, आप उनके स्टार्टिंग की फिल्मोग्राफी देखिए, वो पिक्चरें रॉकेट सिंह जैसी पिक्चरें, सेल्समैन ऑफ द ईयर, एट द सेम टाइम अ फिल्म लाइक अ बर्फी एट दैट टाइम, वेक अप सेट फील गुड, ये सब पिक्चरें एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर ओनली टू चूज इज अ वेरी डॉन्टिंग टास्क, ऐसा मेरे को लगता है। एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको, जो आज उनकी फिल्मोग्राफी चल रही है, लास्ट उनकी रिलीज थी एनिमल, अब वो श्री राम के किरदार में रामायण में दिखने वाले हैं हमें, तो कितने अलग तरीके के किरदार वो कर रहे कौन सी फिल्म देख के लगा कि बहुत ज्यादा इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, बहुत अच्छे हैं ये? हैं। एक्टिंग का कीड़ा तो हर ही फिल्म में बहुत बेहतरीन मतलब एक परफॉर्मेंस होता है है ना उनकी कि सब जब में। आपने पहली बार देखा होगा उनको। जी पहली बार तो मैंने सावरिया में ही देखा था, अच्छा, सावरिया। जब सावरिया आई थी। बट एक्चुअली हम लोग जब टीनेज में थे तो ये जवानी है दीवानी आई थी। अच्छा। तो ये जवानी है दीवानी ना, हम लोग जब यंगर थे तो हम सबको बनी बनना था, हम सबको उड़ना भी था, गिरना भी था, बस रुकना नहीं था। तो हम लोग के अंदर एक वो इंक्विजिटिवनेस थी कि यार बनी जैसा आदमी बने सब। तो आई थिंक असली वाला शिद्दत वाला प्यार तभी हुआ था जब ये जवानी है देखी थी। एक्ट्रेस में? फेवरेट एक्ट्रेस हिंदी, आलिया मैम मेरे को बहुत पसंद है, उनकी परफॉर्मेंसेस। दोनों हाँ रणबीर एक्चुअली कपूर। दोनों ही बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत पसंद है उनकी सारी परफॉर्मेंसेस, फ्रॉम हाईवे टू इवन स्टूडेंट ऑफ द ईयर व्हेन शी फर्स्ट केम। अरे क्या मैं मेरे को याद है, ये जवानी है दीवानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब आई है, ये जवानी तो मैंने 9th की पूरी 9th रोज देखी है, हाँ हाँ। डीवीडी पे लाके 3 बार हॉल में गया था, फिर डीवीडी पे, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मैं रोज देखता था रात को डीवीडी पे लाके, क्योंकि उस समय डीवीडी का दौर था, पिक्चर हॉल में जाने के बाद डीवीडी आती थी तो डीवीडी लगा के देखते थे। और मैं बोर्डिंग में था, तो बोर्डिंग से वापस आते थे गर्मी की छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टियों में, तो तब 1-2 महीना रोज रात को डीवीडी पे, टीवी पे हम लोग ये देखते थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये जवानी है दीवानी। अच्छा, दोनों आप बता दिए। अब विलेन में कौन ज्यादा सबसे ज्यादा आपको पसंद है? सर मेरे को पसंद है जो ह्यूमनाइज कर पाए विलेन। हाँ। जैसे जैसे मेरे इन द रीसेंट टाइम्स एक डार्लिंग्स करके पिक्चर आई थी जिसमें मिस्टर विजय वर्मा थे। हाँ हाँ। उसमें मेरे को उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियल लगी ना कि ये इंसान ऐसा ही है तो क्यों है, और क्यों मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसके रियल फैक्टर्स क्या है। उसको दारू से प्यार है तो वो मदिरा पान का काम करते करते वो अपनी वाइफ के साथ फिर डोमेस्टिकली अब्यूज करने लगते हैं। तो उन्होंने इस कैरेक्टर को मेरे हिसाब से काफी रियल प्ले करा था। तो जहां विलेन को टिपिकल विलेन की तरह नहीं और ओवर द टॉप लाउड नहीं प्ले करा जाता है, मुझे वो पसंद आता है। मुझे वहां जहाँ पे रियल स्पेस दिख जाती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। चलिए, अंत में हम लोग ये पूछना चाहेंगे, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है अभी? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बुक्सी है जो अब हॉल्स में होपफुली हाँ, आपको देखने को मिलेगी, अभी फिल्म फेस्टिवल का फिल्म रन कर रही फेस्टिवल है। इसके अलावा फिलहाल शूटिंग है जो 2 प्रोजेक्ट्स की, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता हूँ अभी, तो होपफुली वो आप तक जल्दी पहुंचे, और उम्मीद है एक रोमांटिक पिक्चर भी मैं लेके आऊँ आप तक। चलिए, देखिए, सिद्धार्थ सौजी रोमांटिक फिल्म भी लेकर आने वाले हैं, और जिसने चिरैया नहीं देखी, जियो हॉटस्टार पे जाइए, चिरैया जरूर देखिए, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बॉक्सी भी आने वाली है, जो सभी लोग फिल्म फेस्टिवल में तो लोग देख ही रहे हैं, स्क्रीनिंग हुई है, और आपने समय दिया अपना, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एक्स।